बनाने वाले। ओके, बाल ठीक कर लेते हैं अपन अपने। आ गए हैं। इंसान अपने पर्सनल डिसीजन को ईगो का नाम दे देता है, और ये पोइट्री अभी कुछ दिन पहले मैंने की है कि ईगो की वजह से रिश्ता टूट गया। हे भगवान, एक ही लाइन पे 10 लाइनें क्यों बोलता हूँ मैं, समझ नहीं आता। ओके, तो मैं स्टोरी टेलिंग करने आ गया हूँ। आज अपन बात करेंगे कबीर सिंह और देवदास। वाई यंगस्टर के बीच में ये इतने ज्यादा फेमस क्यों है ये दो कैरेक्टर। काफी लोगों ने कहा था कि बैकग्राउंड वही रखा करो भाई माइक सामने, और इसलिए मैंने चेक्स वाली शर्ट पहनी है, थोड़ा सा अच्छा फील हो, थोड़ी सी रिलेटेबल बातें करते हैं तो रिलेटेबल लगना भी पड़ता है। वैसा ही कुछ है। तो ये दोनों कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस क्यों है पब्लिक के अंदर। कबीर सिंह तो अभी आई थी, देवदास तो बहुत पहले की है, और वो आज भी कैरेक्टर जिंदाबाद है एक तरीके का, कमाल का है। जो भी इंसान दिल टूटता है, अक्सर हम ताने भी मारते दोस्तों को, अबे देवदास क्यों बन गया, लाइक उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और तरीके से बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे तो उसी अंदाज में करेंगे। फिर शुरू करें। फिर कबीर सिंह जो भी रिसेंटली आई थी, इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया, ये अपनी जो देवदास है वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा क्यों है। मेरा ये मानना है, देख यार, तरीके से अपन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, देवदास वर्सेस कबीर सिंह, जद्दोजहद और पोइट्री पे है, लेकिन आज अपन थोड़े डिफरेंट तरीके से बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। एक राजा जब हारता है ना तो वो जंग हारता है, और जंग बहुत बड़ी होती है, और तमाशे में हारने वाला तमाशबीन बन के रह जाता है। बात किरदार की नहीं होती, बात वक्त की नहीं होती, बात हालात की नहीं होती, बात जमानों की नहीं होती, बात होती क्वालिटी की और स्टैंडर्ड की, कि तुम्हारी लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, तुमने अपने आप को कहां से शुरू किया था और कहां पे गिरा लिया। कबीर सिंह हो या देवदास, कबीर सिंह का कैरेक्टर, जो किरदार है, जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पे है। लौंडा कॉलेज के अंदर है, डॉक्टर है, लुकिंग वाइज भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, उसके बाद में एक लड़के से प्यार हुआ, धीरे 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 वो नीचे आता है। ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है ना मोहब्बत के अंदर, जो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है ना, तो पब्लिक के दिल के अंदर उसका ग्राफ ऊपर जाता है, भले ही उसकी जिंदगी में वो नीचे आ रहा हो। ये पता नहीं एक अजीब सी क्वालिटी, क्योंकि लव स्टोरी तो हम देवदास और कबीर सिंह क्या दो ही लव स्टोरी है क्या जो अब तक पब्लिक के सामने आई है फिल्मों के जरिए। लव स्टोरी तो वो भी बहुत अच्छी होती है जिसमें लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं। लव स्टोरी तो वो भी बहुत कमाल की होती है, लड़की बहुत अमीर होती है और लौंडा उसी के बाप की फैक्ट्री में, और लौंडे का बाप उसी की बाप की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, और वो उसी की मालिक की बेटी को पटा लेता है, वो घर से भाग जाते हैं। लव स्टोरी तो वो भी बहुत कमाल की होती है जिसमें जमाना, ये फैमिली वाले रिश्तेदार वगैरह एंड में लड़का लड़की को मार देते हैं। हालांकि कमाई की है इन फिल्मों ने बहुत ज्यादा, लेकिन छाप क्यों नहीं छोड़ पाई, फितूर क्यों नहीं ला पाए वो चीज का। मजनू का कैरेक्टर इतना ज्यादा हिट क्यों है, जमाने में बहुत ज्यादा है। कहते हैं मजनू बना लिया। मजनू का कैरेक्टर शायद इसलिए ज्यादा हिट हुआ हो कि उसने लैला के लिए कपड़े भी फाड़ लिए थे, शायद फाड़ दिए थे जमाने ने, उसको पत्थर मारे तो बहुत मजा आया। क्योंकि एक फितरत है ना, एक इंसानी फितरत है, कोई इंसान ऊपर जा रहा हो, भले चाहे वो मेहनत करके बिजनेस के अंदर जा रहा हो या इश्क मोहब्बत करके निखर रहा हो, तो उसकी जमाना टांग खींचता है। और जब कोई इंसान ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसे संभालते नहीं, उसे देखते। एंटरटेनिंग है वो बहुत ज्यादा कि वो बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है। देवदास एक जागीरदार का बेटा है, शायद जमींदार या जागीरदार कुछ तो होता है, और वो एक लड़की से वही जिससे प्यार कर बैठता है, उसकी शादी कहीं और, फिर वो कोठे पे जाता है चंद्रमुखी नाम की, जो पारों को भुलाने के लिए। उसके बाद में वो शराब पी के एक सड़क के किनारे, फर्स्ट वाली जो दिलीप साहब की थी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, सड़क के किनारे लेटा हुआ है शराब पी के। शराब ने ऐसी हालत कर दी उसकी, और मेरे को ये भी लगता है कि कमजोर लोग पीते हैं शराब। हाँ, मैं बोल सकता हूं इजीली, क्योंकि एक दिमाग की एक सीमा होती है कि ये इंसान यहां तक हैंडल कर पा रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा सुरूर चाहिए होता है, वो पी लेता है। और कबीर सिंह के अंदर भी यही है। प्रीति जब उसको छोड़ के जा रही है तो एक लेवल पे एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके वो अपना जो डिप्रेशन है उसको हैंडल कर रहा है, लेकिन उसके बाद में उसने डॉक्टर की भी वो छोड़ दी, उसके बाद में वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यहाँ पे काम वाम कर नहीं रहा। उसके बाद में शायद वो घर की शराब की बोतलें बेच रहा है या सामान, हाँ शराब की बोतलें बेच रहा था। उसके बाद में सस्ती वाली दारू खरीद के पी रहा है। तो वो बहुत वो ना पब्लिक के दिल में घर कर लेती है। वो जो देखने वाला आशिक है जो सामने बैठा है, वो बहुत यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है वो चीजें, और डायरेक्टर खेल जाता है यहाँ पे। अगर तुम वहां पे कबीर सिंह का स्टैंडर्ड वहां पे रह के उसका जो होता है डिप्रेशन वहीं पे खत्म कर दिया होता, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी ज्यादा चल पाती। पब्लिक को रिलेटेबल चीजें चाहिए आज की डेट में। वो जमाना गया, वो काल्पनिक वाला बातें वाला जमाना जो था वो गया, वो नहीं है अब। पहले के जमाने की पोइट्री को अब चला के देखो, लोगों को नींद आ जाती है।
मैं खुद पहले बहुत पढ़ी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ी सी काल्पनिक हो रही है यार, थोड़ा सा ऐसा करो यार, लड़की छोड़ के जा रही है, लौंडा क्या सोच रहा है, इसके बारे में लिखो ना यार। या लौंडा फर्स्ट लड़की से मिल रहा है, सॉरी पहली बार मिल रहा है, उससे कुछ कह नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसी बात लिखो ना यार। अब वो चली गई, उसका जॉब करने का दिल नहीं कर रहा, तो कुछ ऐसा लिखो ना यार। तो वैसा ये नहीं चाहिए। वो चांद तारों वाली वो तो हंसने लग जाएंगे लोग आज की डेट में। हालांकि मैं काल्पनिक करता हूँ बीच बीच में, 10 पोइट्री में या 20 पोइट्री में 1 पोइट्री काल्पनिक कर देता हूँ, 2 पोइट्री लेकिन 10 की 10 नहीं कर सकता मैं, वरना पब्लिक पागल हो जाएगी, वो पता नहीं क्या क्या लिख देगी और बोले ये पागल हो गया है। 9 to 5 वाले बंदे की लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। अगर उसके ऊपर कोई फिल्म भी बनाना चाहेगा, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी बनी है, ऑफिस के ऊपर फिल्में बनी है जो नहीं चली और ना ही कोई देखने में इंटरेस्टेड। कौन देखना चाहेगा यार? एक बंदा है 9 बजे जाता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में वक्त निकाल के बातें कर रहा है या उस दौरान बातें कर रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया, जो भी, नथिंग इंटरेस्टिंग, नथिंग न्यू, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसके अंदर। 2 तरह के इंसान होते हैं ना, कि एक होते फिल्में बनाते हैं, एक होते फिल्में बनाते हैं। लाइक इम्तियाज अली, वो फिल्में बनाता है, ऐसा लगता है उसकी फिल्म जैसे शुरू होती है और खत्म होती है तो ऐसा लगता है उसने एक बच्चा पैदा किया, वो धीरे धीरे टीनेजर हुआ, फिर वो जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, फिर वो मर गया, या फिर वो इंतजार कर रहा है मरने का एक गार्डन की किसी चेयर पे बैठ के। यश चोपड़ा ने फिल्में बनाई है हॉलीवुड में, जेम्स कैमरियन ने फिल्में बनाई है, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम, डेविड फिंचर की एक अलग फिल्में आती है, ये बहुत डिफरेंट क्वालिटी के। अब क्रिस्टोफर नोलन का नाम लूंगा तो सब बोलेंगे ना, बोले भाई इंटेलेक्चुअल करने के लिए क्रिस्टोफर नोलन का नाम ले देते, तो बोले थोड़ा सा यूनिक ले देते। और ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में बहुत बनाई है अपने यहाँ पे। तो मैं इम्तियाज अली का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि पता सबको है उसके बारे में, तो रिलेट कर जाएंगे। मोहब्बत में बर्बाद होने वालों के नाम थोड़े अलग तरीके से लिए जाते हैं, आशिक, मजनू, और क्या और भी हैं। जैसे देवदास क्यों बन रहा है, हम कहते हैं ना, कई बार ताना मार देते हैं, अबे एक लड़की छोड़ के चलेगी, देवदास बन रहा है। अबे कबीर सिंह वाला गेटअप क्यों कर रखा है, कौन सी लड़की छोड़ के चली गई। और वो होता है ना कि जब इंसान बिजनेस के अंदर होता है या किसी के अंदर होता है, तो वो जब बर्बाद होता है तो उसको बोलते हैं गरीब हो गया, कंगाल हो गया, चूतिया बन गया ये इंसान। यार जिद का फकीर हर दर पे जाता नहीं है, इस बात को हमेशा याद रख लेना कि अगर मोहब्बत करके बर्बाद हो गए और स्टैंडर्ड के लेवल से जहां पे मोहब्बत करके नीचे आओगे ना, पब्लिक को बहुत मजा आएगा तुम्हें देखने में। और वहां पे वो गलत नहीं कि तुम्हें आके संभालेगी, नहीं 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 नहीं। मैंने एक बहुत पहले एक सुनी थी कि एक पेंटर था, उसको एक पेंटिंग बनाने का एक ऑफर आया था, शायद पता नहीं कौन सी थी यार, बहुत पहले सुनी थी। तो वो नाइट भर ये लगा रहा कि मैं कौन सी पेंटिंग बनाऊं, वो करता रहा, उसके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आया। 1-2 दिन हो गए, पता नहीं 2-3 दिन ऐसा कुछ हो गया था, बहुत पहले सुनी थी, कमाल की। तो उसका बच्चा बीमार हो गया। अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका ध्यान नहीं जा रहा था उधर, ऐसे ही कुछ है समथिंग कि बच्चा बीमार हो गया, फिर वो उसका ध्यान नहीं जा रहा, फिर वो बच्चा मरने वाला रहता है और शायद उसकी बीवी भगती हुई आती है और बच्चे को संभालती है, तो बच्चा मर गया और उसकी बीवी रो रही है और वो पेंटिंग कर रहा है उसको देखते हुए, वो पेंटिंग कर रहा है, उसका बच्चा मर गया, उसकी बीवी रो रही है उसके लिए और वो पेंटिंग कर रहा है, इतना पागल अपने आर्ट को लेके। तो ठीक वैसे ही इस जमाने में इतने सारे लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, उनमें से तुम अपने आप को चुनते हो इश्क में बर्बाद करने के लिए, फना होने के लिए, मजनू बनने के लिए, और तुम हमसे, यानी कि मैं भी हूं उसके अंदर, मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें संभालूं, और दूसरी तरफ मेरे एक सामने एक ऑप्शन है कि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखूं। आई नो कि दोस्त ऐसा नहीं करते, लेकिन जो दोस्त होने का नाटक करते हैं वो तो कर सकते हैं। सो